हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद प्रमोद कुमार। फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पर न्यू हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। आप लोगों से हम रिक्वेस्ट है कि सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सपोर्ट करें। सेशन कैसा रहता है, सेशन के विषय में अपना फीडबैक अवश्य दें। आप लोग कितना स्कोर करते हैं, अपने स्कोर को भी मेंशन करें। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। डायरेक्शन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 62 से लेकर के 65 तक। चूज द करेक्ट आंसर for the following questions. 62. In order to repair the leaking pipes, we had to call the. 62 को रिस्पॉन्स करिए। लीकिंग पाइप्स को रिपेयर करने के लिए किसे बुलाया जाता है? कारपेंटर, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, आर्किटेक्ट। 62 की बात करें, प्लम्बर इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। लीकेज पाइप को करेक्ट करने के लिए, रिपेयर करने के लिए प्लम्बर को बुलाया जाता है। 63. एज आई हैड हर्ट माई आई हैड गो टू। रिस्पॉन्स करिए। 63 की बात करें, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। एन ओकुलिस्ट, आँख में चोट लगना। ओके, तो आँख विशेषज्ञ डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 64 को रिस्पॉन्स करिए। द सडन रनिंग ऑफ ए हर्ड ऑफ फ्राइटेंड एनिमल्स, डरे हुए जानवरों का दौड़ता हुआ समूह क्या होगा? स्टैम्पीड, अलूप, फिस्टा, इडिलाइज। 64 की बात करें, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, स्टैम्पीड। ओके। 65. ए नैप आफ्टर लंच इज कॉल्ड, लंच के बाद हल्का सा आंख लग जाना, झपकी लेना क्या कहलाता है? इडलाइज, बैरियो, सिस्टा, स्लीप वॉकिंग। क्वेश्चन नंबर 65 की बात करें, सिस्टा इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट डायरेक्शन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 66 से लेकर के 69 तक। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस। 66 से लेकर के 69 तक पैसिव वॉइस में चेंज करना है। दे हैवेंट स्टाम्प्ड द लेटर, पैसिव वॉइस में चेंज करिए। 66 की बात करें, ध्यान रखना सेंटेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, पैसिव वॉइस में। लेटर के अकॉर्डिंग हैजेंट बीन लगेगा, ध्यान रखना, हैजेंट बीन। ओके, तो 66 की बात करें, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ओके। 67 को रिस्पॉन्स करिए। ए जैपनीज फर्म मेक्स दिस टेलीविजन सेट्स, पैसिव वॉइस में चेंज करिए। ऑप्शन ए राइट होगा, बी राइट होगा, सी राइट होगा या फिर डी, नन ऑफ द एबव। 67, क्वेश्चन नंबर 67 की बात करें, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, पैसिव वॉइस में। दीज टेलीविजन सेट्स के अकॉर्डिंग आर वर्ब का यूज होगा। ओके, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। दीज टेलीविजन सेट्स आर मेड बाई ए जैपनीज फर्म। 68 को रिस्पॉन्स करिए। नो बॉडी हैज़ यूज्ड दिस रूम फॉर एजेस, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। ऑप्शन ए राइट होगा, बी राइट होगा, सी राइट होगा या फिर डी राइट होगा। 68, क्वेश्चन नंबर 68 की बात करें तो ध्यान रखना सेंटेंस नो बॉडी से स्टार्ट है, पैसिव वॉइस नेगेटिव में बनेगा। ओके, सेंटेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो ध्यान रखना ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। दिस रूम हैजेंट बीन यूज्ड फॉर एजेस। ओके, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 69 को रिस्पॉन्स करिए। वी कांट रिपेयर दिस लॉक,
इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। ऑप्शन ए राइट होगा, बी राइट होगा, सी राइट होगा या फिर डी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 69 की बात करें, ध्यान रखना ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। योर लॉक कांट बी रिपेयर्ड, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट डायरेक्शन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 70 से लेकर के 73 तक। रीड द फॉलोइंग sentences and indicate for each sentence the correct option. Although they are 250 miles apart, they keep in constant contact on the internet. सेंटेंस ये सिंपल है, कम्प्लेक्स है, कंपाउंड है या फिर नन ऑफ द एबव। 70 को रिस्पॉन्स करिए। सेंटेंस को पहचानना है, कम्प्लेक्स है, सिंपल है या फिर कंपाउंड है। 70 क्वेश्चन नंबर 70 की बात करें, ध्यान रखना ऑल दो लगा हुआ है, कंपाउंड सेंटेंस है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 70 का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 71 को रिस्पॉन्स करिए। रीता लव्स टू गो टू द बीच एंड स्पेंड हर डेज सन बाथिंग। 71 को रिस्पॉन्स करिए, कौन सा सेंटेंस है, सिंपल, कम्प्लेक्स, कंपाउंड। 71 की बात करें, एंड लगा हुआ है, आप सभी लोग जानते हैं फैन बॉयज। ट्रिक हमेशा याद रखना, फैन बॉयज। ओके, फैन बॉयज। यदि ये कंजक्शन आ रहे हैं तो बेशक आपका आंसर कंपाउंड सेंटेंस होगा। ध्यान रखना, फॉर, एंड, नार, बट, और, एट, शो। ओके, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 72 को रिस्पॉन्स करिए। टॉम एंड जेरी हैव ए बिग आर्गुमेंट एवरी समर ओवर व्हेयर दे शुड स्पेंड दियर समर वेकेशन। रिस्पॉन्स करिए, कौन सा सेंटेंस है ये। 72 की बात करें, ध्यान रखना सेंटेंस में व्हेयर आ जाए, बिकॉज आ जाए, हु आ जाए, व्हेन आ जाए, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 72 का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। जॉन डिसलाइक्स सिटिंग ऑन द रूफ, ही ऑलवेज गेट्स हेडेक। रिस्पॉन्स करिए, कौन सा सेंटेंस होगा ये, कंपाउंड, कम्प्लेक्स, सिंपल या फिर नन ऑफ द एबव। 73 क्वेश्चन नंबर 73 को रिस्पॉन्स करिए। सेवेंटी थ्री की बात करें, ध्यान रखना सिंपल सेंटेंस है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 74 ए फॉल्स आइडिया और इमेज इज नोन एज। फॉल्स आइडिया को या इमेज को किस नाम से जाना जाता है, अलूजन, इमेजरी, इल्यूजन या फिर नन। 74 क्वेश्चन नंबर 74 की बात करें, ध्यान रखना किसी भी फॉल्स आइडिया को, इमेज को इल्यूजन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 75 को रिस्पॉन्स करिए। सेलेक्ट द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस इन दिस ग्रुप। कौन सा सेंटेंस करेक्टली पंक्चुएट है, रिस्पॉन्स करिए। पंक्चुएशन से क्वेश्चन है। 75 ऑप्शन ए राइट होगा, बी राइट होगा, सी राइट होगा या फिर डी राइट होगा। सेवेंटी फाइव की बात करें, ध्यान रखना
ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट 76 को रिस्पॉन्स करिए। द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ ए वर्ड इज कॉल्ड। किसी भी वर्ड की डिक्शनरी मीनिंग क्या कहलाती है? एनोटेशन, कनोटेशन, डिनोटेशन या फिर डायग्रेशन। 76, क्वेश्चन नंबर 76 की बात करें, डिक्शनरी मीनिंग को डिनोटेशन कहा जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, डिनोटेशन। एलिप्सिस रिफर्स टू। एलिप्सिस किसे रिफर करता है? ओमिशन ऑफ वर्ड्स, एडिशन ऑफ वर्ड्स, मिक्सिंग ऑफ वर्ड्स या फिर नन ऑफ द एबव। एलिप्सिस, ध्यान रखना, एलिप्सिस जो है ओमिशन ऑफ वर्ड्स को प्रेजेंट करता है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ध्यान रखना, इलिजन ओमिशन ऑफ साउंड, एलिप्सिस ओमिशन ऑफ वर्ड्स। ओके, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इलिजन आएगा तो ओमिशन ऑफ साउंड हो जाएगा, यदि एलिप्सिस आएगा तो ओमिशन ऑफ वर्ड्स हो जाएगा। 77 का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 78 को रिस्पॉन्स करिए। यूजिंग सॉफ्टर साउंडिंग वर्ड्स टू अवॉइड ब्लंटनेस। किसी भी ब्लंटनेस से बचने के लिए स्वीट साउंड का यूज करना क्या कहलाता है? यूफेमिज्म, यूफेमिज्म, अजोनेंस, रिजोनेंस। रिस्पॉन्स करिए। 78, क्वेश्चन नंबर 78 की बात करें, जैसे किसी की मृत्यु हो जाए तो सिंपल सा कह देना कि वो मर गया। इसी बात को घुमा करके कह देना कि उसका स्वर्गवास हो गया। ओके, तो यूफेमिज्म कहलाता है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ओके, $79। In fiction, the author's overall main idea or most important message is called। रिस्पॉन्स करिए। किसी भी फिक्शन में ओवरऑल जो मेन आइडिया होता है किसी भी ऑथर का, इम्पोर्टेंट जो मैसेज होता है वो क्या कहलाता है? प्लॉट, कॉन्फ्लिक्ट, सेटिंग, थीम। 79, क्वेश्चन में 79 की बात करें, ध्यान रखना, थीम इज द राइट आंसर। किसी भी ऑथर की जो मेन आइडिया होती है, जो इम्पोर्टेंट मैसेज होता है किसी भी फिक्शन का, थीम कहलाता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 80 को रिस्पॉन्स करिए। ए स्टेटमेंट दैट अपीयर्स सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी बट दैट रिवील्स ए काइंड ऑफ ट्रूथ। 80 को रिस्पॉन्स करिए कि एक स्टेटमेंट होता है जो सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी को प्रेजेंट करता है, परंतु उसमें एक सच्चाई निहित होती है। किसकी बात कर रहे हैं? आयरनी, पैराडॉक्स, ओनोमोटोपोइया, सिमिली। क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 80 की बात करें, ध्यान रखना, पैराडॉक्स इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट 81 को रिस्पॉन्स करिए। द स्टेटमेंट इफ आई टोल्ड यू वंस आई हैव टोल्ड यू ए मिलियन टाइम्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ये किसका एग्जाम्पल है? इफ आई टोल्ड यू वंस आई हैव टोल्ड यू मिलियन टाइम्स। अंडरस्टेटमेंट है, हाइपरबली है, टोन है या फिर सटायर है? 81 की बात करें, ध्यान रखना, ये ओवर स्टेटमेंट है, हाइपरबली इज द राइट आंसर। ओके, 82 को रिस्पॉन्स करिए। ए पोएम कंसिस्टिंग ऑफ 4 लाइन्स आर 4 लाइन्स ऑफ ए पोएम दैट कैन बी कंसिडर्ड एज ए यूनिट। किसी भी पोएम की जो 4 लाइन होती हैं जो किसी यूनिट को प्रेजेंट करती हैं, या 4 लाइन पोएम्स को क्या कहा जाता है? कपलेट,
हाइकू, क्वाट्रेन, लिरिक। 82 की बात करें तो ध्यान रखना 4 लाइन पोएम को क्वाट्रेन कहा जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि विलियम शेक्सपियर की जो सोनेट हैं वो 3 क्वाट्रेन 1 कपलेट में डिवाइड हैं। 4 लाइन पोएम को क्वाट्रेन कहा जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 83 को रिस्पॉन्स करिए। फादर ऑफ आवर कंट्री एंड द ग्रेट इमेंसिपेटर आर द एग्जाम्पल ऑफ। ये किसके एग्जाम्पल हैं? एनालॉजी, एपिथेट, एलेगरी, फॉइल। फादर ऑफ आवर कंट्री एंड द ग्रेट इमेंसिपेटर, ध्यान रखना। 83 की बात करें तो एपिथेट के एग्जाम्पल है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 84 को रिस्पॉन्स करिए। ए टाइप ऑफ कॉमेडी इन विच रिडिक्यूल्स एंड ऑफेन स्टोरी टाइप्ड कैरेक्टर्स आर इन्वॉल्व्ड इन ए सिली फार-फेच्ड सिचुएशंस। रिस्पॉन्स करिए। ये किसके विषय में डिफिनीशन दी गई है? एक कॉमेडी का टाइप है जो रिडिक्यूल्स करती है ओके किसी भी स्टोरी को, किसी भी कैरेक्टर को सिली तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। किसकी बात कर रहे हैं? फार्स, पैरेबल, फेबल या फिर सेंटिमेंटल कॉमेडी। 84 को रिस्पॉन्स करिए। 84 की बात करें, ध्यान रखना फार्स इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 85 को रिस्पॉन्स करिए। द यूज ऑफ लैंग्वेज टू इवोक ए पिक्चर आर ए कंक्रीट सेंसेशन ऑफ ए पर्सन, ए थिंग, ए प्लेस आर एन एक्सपीरियंस। रिस्पॉन्स करिए। 85 किसी भी लैंग्वेज का यूज होता है, प्रयोग होता है जो किसी भी पिक्चर को या किसी भी कॉन्क्रीट सेंसेशन को, किसी भी वस्तु को, स्थान को, किसी भी एक्सपीरियंस को इवोक करती है। किसकी बात कर रहे हैं? सिंबल, इमेजरी, अफोरिज्म, सिमिली। 85 की बात करें, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। इमेजरी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 86 को रिस्पॉन्स करिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज नॉट वन ऑफ गाल्सवर्दीज प्लेस। कौन सा वर्क है जो गाल्सवर्दी का प्लेज नहीं है? सिल्वर बॉक्स, सिल्वर स्पून, सटायर, जस्टिस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बट इजी है। 86 की बात करें, ध्यान रखना सिल्वर बॉक्स गाल्सवर्दी का फर्स्ट प्ले है जो 1906 में आता है। जस्टिस ध्यान रखना 1910 में आता है। स्ट्राइफ 1909 में आता है। ओके, सिल्वर स्पून जो है गाल्सवर्दी जी का ए नॉवेल है। क्या है ये? नॉवेल है, ध्यान रखना। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन सा वर्क है गाल्सवर्दी जी का जो प्ले नहीं है। ओके, तो सिल्वर स्पून जो है प्ले नहीं है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये क्या है? नॉवेल है। 87 को रिस्पॉन्स करिए। जॉन गाल्सवर्दी स्टाइल इज रिमार्केबल फॉर। जॉन गाल्सवर्दी की स्टाइल के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी, ऑल ऑफ द एबव। 87 क्वेश्चन नंबर 87 की बात करें, ध्यान रखना गाल्सवर्दी जी जो हैं इट्स स्ट्रेंथ एंड इलास्टिसिटी के जाने जाते हैं। इट्स पावरफुल
स्वीप, ब्रिलियंट इलिस्ट्रेशन के लिए भी जाने जाते हैं, इस डीप साइकोलॉजिकल एनालिसिस के लिए भी जाने जाते हैं। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। 87 का ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 को रिस्पॉन्स करिए। गाल्सवर्दी वाज बोर्न इन द ईयर, गाल्सवर्दी जी का जन्म किस वर्ष हुआ? 1873, 1867, 1865, 1890। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 88 की बात करें, ध्यान रखना। गाल्सवर्दी जी का जन्म 14 अगस्त 1867 को होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 89 को रिस्पॉन्स करिए। ध्यान रखना, इनकी जो मृत्यु है 31 जनवरी 31 जनवरी 1933 को होती है। गाल्सवर्दी जी का जन्म 14 अगस्त 1867 को हुआ, इनकी मृत्यु 31 जनवरी 1933 को हुई। क्वेश्चन नंबर 89 को रिस्पॉन्स करिए। इन हुज मेमोरी डिड जॉन मिल्टन राइट मी थॉट आई सा माई लेट स्पाउस सेंट? किसकी मेमोरी में जॉन मिल्टन ने ये सोनेट लिखी? ओलिवर क्रॉमवेल, मैरी पॉवेल, कैथरीन वुडकुक, चार्ल्स फर्स्ट। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। ध्यान रखना, मिल्टन जी ने जब इस सोनेट को कंपोज किया था तो 23 नंबर की सोनेट है, 23वें नंबर की सोनेट है, और ये सोनेट जो है कैथरीन वुडकुक को डेडिकेट है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कैथरीन वुडकुक जो है मिल्टन जी की सेकेंड वाइफ हैं। सेकेंड वाइफ हैं। मैरी पॉवेल फर्स्ट वाइफ हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मिल्टन जी की थर्ड वाइफ का नाम क्या है और उनकी शादी कब हुई। ध्यान रखना, 89 की बात करें तो कैथरीन वुडकुक इज द राइट आंसर। इनकी शादी मिल्टन से 1656 में होती है, 1658 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो 89 का ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 को रिस्पॉन्स करिए। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स डिड मिल्टन प्रमोट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड अपोज लाइसेंसिंग एंड सेंसरशिप? रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 90 इजी वन क्वेश्चन, ध्यान रखना। पैराडाइज रिगेंड मिल्टन जी 1671 में लिखते हैं। ये जो वर्क है पैराडाइज रिगेंड 1671 में आता है। सैमसन एगोनिस्ट 1671 में आता है। एरोपजिटका इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। फ्रीडम ऑफ स्पीच एरोपजिटका की थीम है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कब लिखते हैं इसको? 1644। ध्यान रखना, ये मिल्टन जी का प्रोज वर्क है। कैसा वर्क है ये? प्रोज वर्क है जो 1644 में आता है, जिसकी थीम है फ्रीडम ऑफ स्पीच या फ्रीडम ऑफ प्रेस। क्वेश्चन नंबर 91 को रिस्पॉन्स करिए। द फेमस लाइन व्हाट थॉट द फील्ड वी लॉस्ट ऑल इज नॉट लॉस्ट, ऑल इज नॉट लॉस्ट इज स्पोकन बाई। इस लाइन को किसने बोला है? एडम, ईव, सैटर्न, बेल्जेबब। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, रिस्पॉन्स करिए। What thought the field we lost all is not lost, all is not lost। इस लाइन को सैटर्न बोलता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
और ये पैराडाइज लॉस्ट की ये लाइन है। ओके, नेक्स्ट 92 को रिस्पॉन्स करिए। मिल्टन बिगिंस पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट विद लामेंट, इन्वोकेशन, सोलिलोकी, रिफ्रेन। 92 की बात करें तो मिल्टन जी पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट को इन्वोकेशन से प्रारंभ करते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मिल्टन जी इस वर्क को 1656 में इसको लिखना प्रारंभ करते हैं। ओके, और ये 1665 में कंप्लीट होता है 10 बुक्स के साथ। फाइनली ये पब्लिश होता है 1674 में 12 बुक्स के साथ। ओके, ध्यान रखना ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, इन्वोकेशन। नेक्स्ट 93 को रिस्पॉन्स करिए। मिल्टन इज मोस्ट फेमस फॉर हिज नैरेटिव स्टाइल, ड्रामेटिक स्टाइल, ग्रैंड स्टाइल, अप्रोस्टिक स्टाइल। 93 की बात करें, अप्रोस्टिक स्टाइल के लिए बेकन को जाना जाता है। ओके, मिल्टन जी को ग्रैंड स्टाइल के लिए जाना जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 94 को रिस्पॉन्स करिए। द वर्ड दैट कंप्लीट्स द फेमस लाइन बेटर टू रेन इन हेल दैन सर्व इन। यहां पर फिलअप करिए, यहां पर क्या आएगा, स्काई, हेवन, अर्थ, मून। 94 क्वेश्चन नंबर 94 की बात करें, ध्यान रखना ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, यहां पर हेवन फिलअप किया जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हु इज नोन एज द मेलांकली मैन इन एज यू लाइक इट। एज यू लाइक इट में मेलांकली मैन के नाम से किसे जाना जाता है? टचस्टोन, सिल्वियस, जैक्स, कोरिन। क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 की बात करें तो एज यू लाइक इट जो है ये पेस्टोरल रोमांस के अंतर्गत आता है। ओके, मेलांकली मैन को जैक्स को जाना जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जैक्स को मेलांकली मैन के नाम से जाना जाता है। नाइन्टी 96 को रिस्पॉन्स करिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टर इन एज यू लाइक इट। कौन सा करेक्टर है जो एज यू लाइक इट का नहीं है? रोजालिंड नहीं है, सीलिया नहीं है, ऑरलैंडो नहीं है, पोर्शिया नहीं है। इजी वन क्वेश्चन है, पोर्शिया इज द राइट आंसर। पोर्शिया जो है द मर्चेंट ऑफ वेनिस का करेक्टर है। द मर्चेंट ऑफ वेनिस। ओके, ध्यान रखना द मर्चेंट ऑफ वेनिस जो है ग्रेट कॉमेडीज के अंतर्गत आता है। ओके, या फिर आप कह सकते हैं ट्रेजी कॉमेडी। नेक्स्ट 97 को रिस्पॉन्स करिए। 14 ब्रास इज ए करेक्टर इन शेक्सपियर्स। 14 ब्रास नाम का करेक्टर विलियम शेक्सपियर के किस वर्क का है? किंग लियर, ओथेलो, हेमलेट, जूलियस सीजर। इजी वन है, हेमलेट इज द राइट आंसर। ओके, ए शेक्सपियरियन सॉनेट इंड्स विद। शेक्सपियरियन सॉनेट का इंड होता है क्वार्टेट, ऑक्टेव, कपलेट, ट्रिपलेट। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं शेक्सपियर जी ने टोटल 154 सोनेट लिखी, जिसमें से सोनेट नंबर 1 से लेकर के 126 तक मिस्टर WH को डेडिकेट हैं। मिस्टर WH। ओके, सोनेट नंबर
सोनेट नंबर 26, 26 सोनेट हैं डार्क लेडी को डेडिकेट हैं। ओके, लास्ट के जो 2 सोनेट हैं लव गॉड क्यूपिड को डेडिकेट हैं। ओके, 2 सोनेट। ध्यान रखना शेक्सपियरियन सोनेट में 3 क्वार्टरैन आती हैं। थ्री क्वार्टरैन 1 कपलेट, तो कपलेट इज द राइट आंसर। ओके, 98 का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। शेक्सपियरियन सोनेट की राइमिंग स्कीम ध्यान रखिएगा जो कि पूछी जा सकती है। एवी एवी सीडी सीडी एफ एफ जीजी, लास्ट में ये कपलेट आ गया। ओके, एवी एवी सीडी सीडी एफ जीजी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्वेश्चन नंबर 99 को रिस्पॉन्स करिए। लाइव्स बट ए वॉकिंग शैडो ए पुअर प्लेयर अकर्स इन शेक्सपियर। ये जो लाइन है विलियम शेक्सपियर के किस वर्क में आई है? रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 99 की बात करें, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट लाइन है, पूछी जा सकती है। ये मैकबेथ की लाइन है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ध्यान रखना एक्ट 5th सीन 5th में ये आती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 100 को रिस्पॉन्स करिए। ए सॉन्ग ऑफ सारो स्पेशली फॉर द डेड इज कॉल्ड। एक जो सॉन्ग होता है स्पेशली डेड पर्सन के लिए होता है, उसको क्या बोलेंगे? सटायर, एपिक, एल्जी, ओड। क्वेश्चन नंबर 100 की बात करें तो एल्जी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। एल्जी को सॉन्ग ऑफ सारो कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101 को रिस्पॉन्स करिए। हु सेड दैट इन पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट। पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट में किसने कहा? मिल्टन बिलोंग्स टू द डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट। रिस्पॉन्स करिए। ये किसका स्टेटमेंट है? ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। विलियम ब्लेक इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। मिल्टन बिलोंग्स टू द डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट, ये विलियम ब्लेक का स्टेटमेंट है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 102 को रिस्पॉन्स करिए। द कोट लव लुक्स नॉट विथ आइज बट विथ द माइंड दियर फॉर इज विंग्ड क्यूपिड पेंटेड ब्लाइंड। ये लाइन कहाँ पर आती है? मिडसमर नाइट ड्रीम, लव स्लेवर लॉस्ट, एंटोनियो क्लियोपेट्रा, मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर। रिस्पॉन्स करिए। ध्यान रखना लव लुक्स नॉट विद द आईज बट विद द माइंड एंड देयरफॉर इज बिंग्ड क्यूपिड पेंटेड ब्लाइंड। ये जो फेमस लाइन है मिडसमर नाइट ड्रीम की लाइन है और इस लाइन को हेलेना बोलती है। ओके, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। वन 103 को रिस्पॉन्स करिए। द कोट द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेंड इट ड्रॉप्ड एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन अकर्स इन। ये फेमस लाइन किस प्ले की है? ट्वेल्थ नाइट, सिम्बलेन, मर्चेंट ऑफ वेनिस, एज यू लाइक इट। फेमस लाइन है। इस लाइन को पोर्शिया बोलती है। ओके, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। मर्चेंट ऑफ
वेनिस। एज कैन नॉट विद हर नॉर कस्टम स्टेल हर इनफाइनाइट वेरिटी। किस प्ले की लाइन है? एज कैन नॉट विद हर, रिस्पॉन्स इमीडिएटली। ऑल स्पेल दैट इंट स्पेल, ओथेलो, टाइटस एंड्रोनिकस, एंटोनियन, क्लियोपेट्रा। ध्यान रखना। 104 की बात करें तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा। ओके, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। एंटोनियन क्लियोपेट्रा रोमन प्ले है, ये रोमन प्ले के अंतर्गत आता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि और कौन कौन से दो रोमन प्ले हैं। ओके, टाइटस एंड्रोनिकस शेक्सपियर जी की फर्स्ट ट्रेजेडी है। ओके, ये विलियम शेक्सपियर जी की फर्स्ट ट्रेजेडी कंसीडर की जाती है। वन 105 को रिस्पॉन्स करिए। गिव एवरी मैन दाई ईयर बट फ्यू दाई वॉइस, द फिगर ऑफ स्पीच। इस लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? एपिग्राम, लेटोटीज, पन, एंटीथीसिस। गिव एवरी मैन दाई ईयर बट फ्यू दाई वॉइस। 105 105 की बात करें, ध्यान रखना। एंटीथीसिस द राइट आंसर। 106 को रिस्पॉन्स करिए। फैंसी इमेजिनेशन आर द टर्म्स गिवन बाई। ये टर्म्स किसके द्वारा दिए गए? वर्ड्सवर्थ, शेली, शेक्सपियर, कॉलरिज। 106 की बात करें, कॉलरिज इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, fear no more the heat of the sun, nor the furious winter rages, are the lines that Virginia Woolf repeats in her novels Mrs. Dalloway. These lines originally appear in। ये लाइनें कहाँ से ली गई हैं? रिस्पॉन्स करिए। शेक्सपियर के 12th नाइट की हैं, मैकबेथ की हैं, सिम्बलिन की हैं, या फिर नन ऑफ द एबव? ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फियर नो मोर द हीट ऑफ द सन, नॉर द फ्यूरियस विंटर रेजेस आर। ये जो लाइनें हैं वर्जीनिया वुल्फ के नॉवेल में बार बार रिपीट हुई हैं, मिसेस डॉलोवे में। ओके, ये जो लाइनें हैं सिम्बलिन की हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट 108 को रिस्पॉन्स करिए। ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज इज ए फेमस स्पीच जैक्स इट अपीयर्स इन। ऑल द वर्ल्ड्स ए स्टेज, ये फेमस स्पीच जैक्स बोलता है, किस प्ले में बोलता है? एज यू लाइक इट, 12th नाइट, मैकबेथ, हेमलेट। क्वेश्चन नंबर 108 की बात करें तो ध्यान रखना, एज यू लाइक इट की लाइन है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 12th नाइट, इसका सबटाइटल है व्हाट यू विल। व्हाट यू विल। ओके, मैकबेथ, हेमलेट, ये ग्रेट ट्रेजेडी के अंतर्गत आते हैं। ओके, विलियम शेक्सपियर ने 4 ग्रेट ट्रेजेडी लिखी, ध्यान रखना, जिनका सीक्वेंस है होकम। ओके, हेमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ। ध्यान रखना 23, 5, 6, 23, 56 याद रखना। सिंपली आप लोग आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। हेमलेट 1602 के आसपास,
आता है वथैलो 1603, किंग लियर 1605, मैकबेथ 1606। ओके, 109 को रिस्पॉन्स करिए। फेयर सीड टाइम हैड माई सोल एंड आई ग्रीव अप फोस्टर्ड अलाइक बाई एंड बाई। यहां पर क्या आएगा, रिस्पॉन्स करिए। ब्यूटी फेयर आएगा, फेयर ब्यूटी आएगा, नेचर ब्यूटी आएगा, या फिर ब्यूटी नेचर आएगा। इंपॉर्टेंट वन। 109 क्वेश्चन नंबर 109 की बात करें, ध्यान रखना, ब्यूटी एंड फेयर आएगा। ओके, यहां पर ब्यूटी आएगा और यहां पर फेयर आएगा। ओके, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1010 को रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 110, फाइंड आउट द करेक्टली पंक्चुएट वर्जन ऑफ द फॉलोइंग पैसेज। कौन सा सेंटेंस करेक्टली पंक्चुएट है? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। व्हेन आई सेड दैट कॉलेज was closed, he said why and for how many days. Option B is the right answer. Next, find out the correct narration of the following indirect speech. He bade me goodbye, इसको डायरेक्ट में बदलना है। ओके, ये इनडायरेक्ट में है, इसको डायरेक्ट में चेंज करना है। ऑप्शन ए राइट होगा, बी राइट होगा, सी राइट होगा, फिर डी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 111, रिस्पॉन्स इमीडिएटली। ट्रिपल वन की बात करें, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ही सेड टू मी गुड बाय, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 112 को रिस्पॉन्स करिए। ट्रांसम्यूटेशन इज द अपोजिट ऑफ। ट्रांसम्यूटेशन किसका अपोजिट है? रिस्पॉन्स करिए। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। परपुलेशन का अपोजिट ट्रांसम्यूटेशन है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हैविंग वोमनली ट्रेट्स इज नोन एज। यदि कोई पर्सन है, उस पर्सन में स्त्रियों के गुण होना क्या कहलाएगा? यूनक, इफेमिनेट, माचो या फिर मर्सिनरी। स्त्री जैसा, स्त्रैण हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, इफेमिनेट। ओके, इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हैविंग वोमनली ट्रेट्स इज नोन एज इफेमिनेट। द करेक्ट एंटीनिम ऑफ टायरो। टायरो का करेक्ट एंटीनिम क्या होगा? टायर्ड, अलर्ट, नोबिस, वर्चुओसो। रिस्पॉन्स करिए। वन 14 की बात करें, ध्यान रखना, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, 115 को रिस्पॉन्स करिए। चेंज द फॉलोइंग इनटू एन इनडायरेक्ट स्टेटमेंट, इंडिकेट द करेक्ट वन। शी सेड लेट अस सिंग टुगेदर, इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। शी सेड लेट अस सिंग टुगेदर। ऑप्शन ए राइट होगा, बी राइट होगा, सी राइट होगा या फिर डी, नन ऑफ द एबव। 115 की बात करें, ध्यान रखना, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। शी प्रपोज दैट दे शुड सिंग टुगेदर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।
116 को रिस्पॉन्स करिए। ए मेजर क्रिमिनल एक्ट इज नोन एज, किसी भी मेजर क्रिमिनल एक्ट को किस नाम से जाना जाता है? फिलोनी, इवोनी, फिलोलॉजी या फिर नन ऑफ दीज? 116 की बात करें तो फिलोनी इज द राइट आंसर। ओके, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 117 को रिस्पॉन्स करिए। वन हु इज ग्रेडी, लालची व्यक्ति को क्या कहा जाता है? ग्रेशियस, कार्निवोरस, एवरेशियस, फास्टिडियस? रिस्पॉन्स करिए। कार्निवोरस क्या होता है? मांस का भक्षण करने वाला। वन हु कंज्यूम्स मीट। ओके, एवरेशियस इज द राइट आंसर। धन लोलुप व्यक्ति, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। फास्टिडियस क्या होता है? जिसको मनाना मुश्किल हो। ओके, वन 18 को रिस्पॉन्स करिए। ए फाइनल क्रूशिंग डिफीट बिकम्स, किसी भी फाइनल क्रूशिंग डिफीट को किस नाम से जाना जाता है? लू, स्काई लू, वाटर लू? तो वाटर लू इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 119 को रिस्पॉन्स करिए। कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू वन। सी इज इल, सी हैज लाइट फीवर। इसको कंबाइन करना है, सिंपल सेंटेंस बनाना है। ऑप्शन ए राइट होगा, बी राइट होगा या फिर ऑप्शन सी, ए बी दोनों? रिस्पॉन्स करिए। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। सी इज इल विथ लाइट फीवर। ओके, ये सिंपल सेंटेंस हो जाएगा। ओके, ऑप्शन ए कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा, ध्यान रखना। 120 को रिस्पॉन्स करिए। ही इज एन ऑथर एंड पब्लिशर, यहाँ पर क्या आएगा? वो एक लेखक भी है, पब्लिशर भी है। टू आएगा, स्टिल आएगा, बोथ आएगा, टू आएगा। 120 की बात करें, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। यहाँ पर टू फिलअप किया जाएगा। वो लेखक पब्लिशर दोनों है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 121 को रिस्पॉन्स करिए। एरर को फाइंड आउट करना है। मार्क द पार्ट विच कंटेन्स एन एरर। इफ देयर इज नो एरर, मार्क डी। ओके, आवर न्यू नाइबर हैड बीन लिविंग इन अमेरिका सिंस 10 years बिफोर मूविंग टू दियर प्रेजेंट हाउस। रिस्पॉन्स करिए। सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है? 121 की बात करें, इजी वन क्वेश्चन है। यहाँ पर 10 years दिया गया है, जो कि पीरियड ऑफ टाइम को प्रेजेंट करता है। पीरियड ऑफ टाइम। ओके, पीरियड ऑफ टाइम के लिए सिंस नहीं आएगा, सिंस के स्थान पर क्या हो जाएगा? फॉर। ओके, ध्यान रखना। पार्ट बी में एरर है, बी इज द राइट आंसर। ध्यान रखना, यहां ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। सी में दिया गया है ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट 122 को रिस्पॉन्स करिए। चेंज द वॉइस, आई एक्सपेक्टेड टू फिनिश द वर्क इन टाइम। इसको पैसिव वॉइस में चेंज करिए। ऑप्शन ए राइट होगा, बी राइट होगा, सी राइट होगा या फिर डी नन ऑफ दीज? 122 की बात करें, सेंटेंस जो है सिंपल पास्ट टेंस में है। ओके,
ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। आई एक्सपेक्टेड द वर्क टू बी फिनिश्ड इन टाइम। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 123 को रिस्पॉन्स करिए। पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, रिस्पॉन्स करिए। पॉइंट ऑफ व्यू के विषय में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी? 123 की बात करें, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। द वांटेज पॉइंट फ्रॉम व्हिच द राइटर टेल्स द स्टोरी। ओके, पॉइंट ऑफ व्यू कहलाता है, पॉइंट ऑफ व्यू। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अलूजन क्या है, रिस्पॉन्स करिए। अलूजन के विषय में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी? नन ऑफ द अबव। 124 की बात का ध्यान रखना। अलूजन जो होता है किसी भी वस्तु के विषय में इनडायरेक्ट रेफरेंस होता है, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। एंड इनडायरेक्ट रेफरेंस टू समथिंग, किसी भी वस्तु के बारे में इनडायरेक्ट जो रेफरेंस होता है अलूजन कहलाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। वन 125 को रिस्पॉन्स करिए। ए पीस ऑफ राइटिंग विच प्रेजेंट्स ए कैरेक्टर्स इनर थॉट्स। एक राइटिंग होती है जो किसी भी कैरेक्टर के इनर थॉट्स को प्रेजेंट करती है। क्या हो जाएगा? इंटीरियर मोनोलॉग, एक्सटीरियर मोनोलॉग, सोलिलोकी, असाइड। 125 क्वेश्चन नंबर 125 की बात करें, ध्यान रखना। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, इंटीरियर मोनोलॉग। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फ्रेंड्स, आज का सेशन कैसा रहा? प्लीज़ आप लोग अपना फीडबैक अवश्य दें। आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच।